DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च की मदद से लद्दाख क्षेत्र के लिए पैसिव सोलर ग्रीन हाउस की स्थापना कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया। इस तकनीक की मदद से 315 सोलर ग्रीन हाउसेस की स्थापना की, जिससे 206 टन से अधिक हरी सब्जियों का उत्पादन हुआ। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर श्री रविंदर कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लद्दाख आ रहे हैं। इनोवेशन सेंटर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पुरस्कार मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को। इनोवेटर्स और उद्यमियों की मदद से भारतीय सेना के नवीनीकरण के लिए आईडेक्स यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ने एक इकोसिस्टम की स्थापना की। इन्वेंशन फंड्स की मदद से नई तकनीकों और परियोजनाओं में निवेश किया। सेना और एरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए को इन्वेंशन और को क्रिएशन पर जोर दिया। देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर करने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संजय जाजू, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसी कैटेगरी में पुरस्कार दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को नेशन जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए। भारत में व्यापार को आसान करने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाया। एक देश एक सॉफ्टवेयर को ध्यान में रख प्रॉपर्टी एवं प्रॉपर्टी से जुड़े दूसरे दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए जेनेरिक प्लेटफॉर्म स्थापित किया। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री हुकुम सिंह मीना, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। और अब बारी आती है इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की। इस कैटेगरी में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन चनपतिया के लिए पश्चिमी चंपारण बिहार को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जिला वेस्ट चंपारण ने रिवर्स माइग्रेशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन की स्थापना की। आत्मनिर्भर भारत की सोच पर इसके तहत उद्यमी मित्र मंडल बनाए गए, जिनके जरिए उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए। कौशल के साथ आधार पर उत्पाद एवं उत्पादन की रूपरेखा तैयार की गई। आपदा को अवसर में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मौजूद है श्री कुंदन कुमार, डीएम वेस्ट चंपारण बिहार। इसी कैटेगरी में बाजी जीती है प्रोजेक्ट संपूर्ण बोंगईगांव असम ने। जिला बोंगईगांव ने कुपोषण की समस्या को दूर करने की दिशा में संपूर्ण अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ बच्चों की मांओं की मदद से कुपोषित बच्चों को बडी मदर प्रोग्राम में शामिल किया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत हर मां को सेल्फ हेल्प समूह में शामिल कर नियमित आय सुनिश्चित की गई। जिले को कुपोषण मुक्त करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करेंगी डॉक्टर एमएस लक्ष्मी प्रिया, डीसी बोंगईगांव असम। और अब बारी आती है आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम्स की। सीमलेस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसे लागू करने में अवार्ड जीता है कर्नाटका राज्य ने। एंड टू एंड सर्विस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेवा सिंधु की स्थापना की। इसके अंतर्गत 74 कार्यालयों एवं 798 सेवाओं को सिंगल विंडो के जरिए डिजिटली जनता तक पहुंचाया। इस कदम के चलते अब तक 2 करोड़ से अधिक सेवाओं का सफल वितरण किया जा चुका है। कार्य की कुशल प्रणाली को जन जन तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे, डायरेक्टर EDCS, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका।
इसी को डिस्ट्रिक्ट में सफलतापूर्वक अपनाया एनडीएमसी ने, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने। नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया। शहरी योजना को जीआईएस मैपिंग की मदद से कुशल बनाते हुए सभी आधारभूत ढांचों का मानचित्रण किया। एनडीएमसी के तहत आने वाली सेवाओं के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सक्षम प्रणाली तैयार की। कार्य प्रणाली को पेपरलेस, सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र, चेयरमैन एनडीएमसी दिल्ली। डिजिटल पेमेंट्स एंड गुड गवर्नेंस इन पीएम स्वनिधि योजना, और ये बाजी जीती है वाराणसी उत्तर प्रदेश ने। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोर्टल की स्थापना की। ऋण वितरण के लिए शिविर लगाए, वेंडर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित किया। इन प्रयासों की मदद से वाराणसी ऋण वितरण के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रहा। विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री कौशल राज शर्मा, डीसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसी कैटेगरी में पुरस्कार विजेता रहा अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आधार बना माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत विक्रेताओं को सामान के विक्रय के लिए ऑन स्पॉट सर्टिफिकेट जारी किए गए। तकनीक की मदद से कम ब्याज दर पर कोलैटरल फ्री ऋण मुहैया करवाया। बैंक के साथ मिलकर ऋण संबंधी सभी प्रक्रियाओं को आसान बनाया। इन कोशिशों के चलते अनंतनाग में 381 विक्रेताओं के लिए 3 अलग वेंडिंग जोन स्थापित किए। स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए टीम को शुभकामनाएं। मंच पर डॉक्टर पीयूष सिंगला, डीसी, अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस कैटेगरी में अव्वल रहा दरभंगा, बिहार। मखाना के लिए मशहूर दरभंगा में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिला प्रशासन ने मखाना उत्पाद में वृद्धि और गुणवत्ता के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। मखाना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान से कारोबार और रोजगार में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा लाभ अब यहाँ के मखाना कृषकों और उद्यमियों को मिल रहा है। प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार लेने मंच पर आए हैं श्री राजीव रोशन, डीएम, दरभंगा, बिहार। इसी कैटेगरी में विजेता रहा सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाने वाले काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने से अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने इसके उत्पाद में वृद्धि और गुणवत्ता के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। किसान, उद्यमी और औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता दी गई। काला नमक चावल के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। मंच पर आ रहे हैं श्री दीपक मीना, डीसी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। प्रमोटिंग जन भागीदारी और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पोषण अभियान, इस कैटेगरी का पुरस्कार जीता है आसिफाबाद, तेलंगाना ने। जिला प्रशासन आसिफाबाद ने पोषण अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया। पोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई। जिले के हर बच्चे, किशोर किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिला को निर्धारित पोषण सेवा मिले। इंटीग्रेटेड मिलेट प्रोग्राम शुरुआत की। प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए आपकी टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार लेने मंच पर आ रहे हैं श्री राहुल राज, पीएस, कलेक्टर, आसिफाबाद, तेलंगाना। इसी कैटेगरी में पुरस्कार जीता है दतिया, मध्य प्रदेश ने।
पोषण योजना के तहत दतिया जिला प्रशासन ने मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कुपोषण से ग्रस्त मां और बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम में शामिल किया। कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए एडॉप्शन कार्यक्रम चलाया। जिला दतिया में कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर श्री संजय कुमार डीएम दतिया मध्य प्रदेश आ रहे हैं। प्रमोटिंग एक्सीलेंस एंड वेलनेस इन स्पोर्ट्स थ्रू खेलो इंडिया स्कीम, ये बाजी जीती है चुरू राजस्थान ने। खेलो इंडिया के अंतर्गत जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास कर जिला चुरू को राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित किया। सरकार की विभिन्न योजनाओं का समन्वय कर विभिन्न खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाया। विभिन्न स्तर पर खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्पोर्टिंग सेंटर बनाए गए। खेल और खिलाड़ियों के प्रति इस समर्पण के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर आ रहे हैं श्री सिद्धार्थ सिंह डीसी चुरू राजस्थान। इसी कैटेगरी में कमाल दिखाया विष्णुपुर मणिपुर ने। तकनीक को आधार बना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाया। खिलाड़ियों की उत्साह एवं मनोबल को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया के साथ दूसरी योजनाओं का भी समावेश किया। जिले में आज 2000 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जबकि 25 से अधिक खेलों के लिए 60 से अधिक खेल परिसर एवं सुविधाएं हैं। खेल को आधार बना खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। श्री लोरेम्बाम विक्रम डीसी विष्णुपुर मणिपुर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दुनिया टकटकी लगाए धड़कते और बढ़ते भारत को देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे अडिग विजनरी लीडर हैं जो भारत को विश्व शिखर पर ले जाने के लिए अधीर हैं। भारत भी विश्वास के साथ इस ऊंची उड़ान के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास सही दिशा और नेतृत्व है। विजन इंडिया एट 2047 का लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मंत्र है। सुशासन का संकल्प है। विकास के ज्योतिपुंज माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। मंत्रिमंडल के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीके मिश्रा जी, राजीव गौबा जी, श्री वी श्रीनिवासन जी और यहाँ उपस्थित सिविल सेवा के सभी सदस्य और वर्चुअली देश भर से जुड़े सभी साथियों, देवी और सज्जनों, सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीजों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या?
ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरह जो वे तोड़ना ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवेन्यू हो, कोई जहाँ भी है आपके, क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर हैं वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाइयां आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली इन सबको, ट्रेनीज को, क्वेश्चन आंसर्स हो। और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहाँ अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर कर ला सकते हैं क्या। और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज यहां तक पहुंच गई। अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। और
पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ, और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य, कुछ आपसे मैं सीखता हूं, कुछ मेरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं, तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मुझे खुशी है कि मुझे बीच में कोरोना के कालखंड में थोड़ा कठिनाई रही, अदरवाइज मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं, आपसे बहुत कुछ जानता रहूं, समझने का प्रयास करूं, और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उतारना है तो उसको उतारूं, और कहीं व्यवस्था में लाना है तो व्यवस्था में लाने का प्रयास करूं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ाती है। हर किसी से सीखने का अवसर होता ही होता है। हर किसी के पास किसी न किसी को कुछ देने का सामर्थ्य होता ही है, और अगर हम उस भाव को विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करने का मन भी बन जाता है। साथियों, इस बार का आयोजन वो रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे कोई विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह के कर रहे हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है, उसमें से कुछ जीवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए। उनको भी अच्छा लगेगा, 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने पुराने लोगों को याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा, और जो वहां है उसको भी अच्छा, ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे विचार इसलिए आया, शायद मैं नाम तो भूल गया, गोडबोले जी या देशमुख, आई फॉरगॉट द नेम, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। तो एक बार, और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित्त के लोगों की सेवा में उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद खपा दिया। तो गुजरात में उन्होंने कहा, वो रक्तपित्त से संबंधित कार्यक्रम के लिए आए थे, मुझे मिलना हुआ। तो तब तो संयुक्त मुंबई राज्य था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बनासकांठा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, और बाद में बोले महाराष्ट्र अलग बना, तो मैं महाराष्ट्र कैडर चला गया और फिर मैं भारत सरकार में चला गया। लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए, मुझे उनके साथ एकदम से जोड़ दिया। तो मैंने उनको पूछा, कुछ समय बनासकांठा में कैसे होता था, आप कैसे काम करते थे। यानी चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनके जमाने में व्यवस्था किस कारण से विकसित हुई थी, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन
हमें उस परंपरा को चलाना, नहीं चलाना, बदल लाना, नहीं लाना, बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं, एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कार्यक्रम बनाइए। आपके उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम करके गए हैं, एक बार राज्य के मुख्यमंत्री उन सबको बुला ले, देश के प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं कभी उनको बुला लें। हो सकता है कि क्योंकि आजादी का अमृत काल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं, जो आज उसमें से जितने भी जीवित हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में। उन सबका स्मरण करना, उनका मान सम्मान करना, ये भी आजादी के अमृतकाल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। मैं चाहूंगा इस 75 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें, उनका गौरवगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और उस दिशा में हम प्रयत्न कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो अमृत काल है, ये अमृत काल सिर्फ बीते 7 दशक का जय जयकार करने का ही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं हम 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, 60 से 70 गए होंगे, 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, लेकिन 75 से 2047 इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को 25 साल के बाद कैसा देखता हूं, और मैं कागज में लिखित रूप से हो सके तो आपके डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में लगाइए, हमें यहां तक पहुंचना है। आप देखिए एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया उमंग उसके साथ जुड़ जाएगा। और मल्टीपिलर एक्टिविटी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट को पूरा, और अब केंद्र हमारा, भारत कहां पहुंचेगा और राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट 100 डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे, हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो, कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा। ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प, और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर के हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बन जाएगा। साथियों, हर भारतवासी आज आपको जिस आशा आकांक्षा से देख रहा है, उसे पूरा करना में आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो, उसके लिए आज आपको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम सबको जो प्रेरणा दी, जो संदेश दिया और जिस संकल्प के लिए हमें प्रेरित किया, हमें उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है, हमें फिर से खुद को उसके लिए वचनबद्ध करना है और यहीं से कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलना है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए, और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और 3 ही होता नहीं है, बाकी और कुछ चीजें हो सकती है,
लेकिन मैं सिर्फ 3 को आज समावित करना चाहता हूं। पहला लक्ष्य है कि आखिरकार हम देश में जो भी व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो भी बजट खर्च करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, किसके लिए है जी? ये सब क्यों है? ये मेहनत किस बात के लिए है? ये तामझाम किस बात के लिए है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। देश के सामान्य नागरिकों अपनी सामान्य जिंदगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दोजहद न करनी पड़े, सहज रूप से सब उपलब्ध हो। ये लक्ष्य सदा सर्वदा हमारे सामने होना चाहिए। हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवीय के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने, उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक स्वाभाविक वातावरण पैदा करना, ये व्यवस्था का जिम्मा है जिसका नेतृत्व हम सबके पास है। हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धि की यात्रा में सपना संकल्प बन जाए। बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो, और इसलिए सपना संकल्प बने, संकल्प सिद्धि बने, इस पूरी यात्रा वहां जहां भी जरूरत हो हम एक साथी की तरह, एक कलीग की तरह उसके साथ हो, उसके हैंड होल्डिंग करें। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाए वो हमें जरूर करना चाहिए। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। भारत दुनिया में शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अगर दुनिया की गतिविधियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें कहां जाना है और हमें शीर्ष स्थान पर जाना है तो हमारी राह कौन सी होगी, हमारे क्षेत्र कौन से होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई करके और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, वो हमें इसी संकल्प के साथ विकसित करने हैं।